हेलो, माय नेम इज़ सुजाता। मैं एक योगा ट्रेनर हूँ और लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत लोगों को देखा है जो कि बहुत तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं और अभी भी आसपास देखती हूँ बहुत परेशानी से गुज़र रहे हैं। चाहे मैं कोचिंग लेती हूँ, योगा क्लासेस लेती हूँ, मैं देख रही हूँ कि लोगों को पता ही नहीं है कि वो अपनी लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जो हम लोग ही क्रिएटर है, हम लोग बाहरी दुनिया में रहते हैं, जबकि हम लोग खुद अपना लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, वो भी ब्यूटीफुली। मैं अपनी बात करना चाहूँगी। आज से 4 साल पहले मैं एक ऐसे दौर से गुजर रही थी जहाँ पे मैं मेरे मैरिज लाइफ में डोमेस्टिक वायलेंस, अब्यूज़ेस, बहुत मार-पीट, सब कुछ मैंने देखा है। 13 साल मैं इसमें रह चुकी हूँ, मैं जी चुकी हूँ और कितने बार सुसाइडल थॉट्स आए, पर मेरा बेटा है जिसकी वजह से मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी। 2-3 बार मैंने अटेम्प्ट भी किया, पर वो अटेम्प्ट बहुत जिगर चाहिए मरने के लिए भी, तो वो अलग बात है। पर यहाँ से मेरा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं अपनी ज़िंदगी को चेंज करूँ। एक एक पॉइंट आ चुका था जहाँ पे नहीं, मैं ऐसा कंटिन्यू नहीं कर सकती हूँ, ऐसी ज़िंदगी को मैं कंटिन्यू नहीं कर सकती हूँ जहाँ पे मैं पूरी तरह हेल्पलेस हूँ। ना मैं जॉब कर रही थी, ना मैं अलाउड थी जॉब करने के लिए, घर पे ही रहना था। जो घर के काम होते हैं वही है मेरी ज़िंदगी। कोई पड़ोसी तक पहचानता नहीं था मुझे, जानता नहीं था, मतलब एक कैद टाइप ज़िंदगी जी रही थी मैं, मेरे पेरेंट्स नहीं हैं। और इस तरह की ज़िंदगी कोई कब तक कंटिन्यू कर सकता है। तो मेरा भी एक टाइम आया, ब्रेकिंग पॉइंट, कि अब मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूँगी। और फिर फाइनली मैंने ठान लिया था कि यहाँ पे बस हो चुका है। और जिस दिन हम सोचते हैं कि बस हो गया है, उस दिन भगवान बोलो या फिर यूनिवर्स बोलो या फिर एक एनर्जी है जो हमारा साथ देना शुरू करती है, और फिर अपने आप ही चीज़ें चेंज होना शुरू होती है। कहीं ना कहीं से हमको कुछ ना कुछ मैसेज आता है जिसके थ्रू हम अपने आप को चेंज करना शुरू करते हैं। तो मेरे केस में ये हुआ था कि सडनली एक दिन बीके शिवानी जी का रील मेरे सामने आया, और उस रील में उन्होंने बोला था कि जो चीज़ हम लोग बार बार बोलते हैं रिपीटेडली, वही चीज़ हमारे लाइफ में मल्टीप्लाई होके वापस हमारी लाइफ में कंटिन्यू होती है। और ये सारी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में हो रही थी, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं जो भी तकलीफ़ से जा रही थी, मैं किसको बताती। ऑफ कोर्स मेरी सिस्टर है, मेरी फ्रेंड है, बस इन लोगों को, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको निकालना था। तो इस तरह से मैं शेयर करते रहती थी। अब और कोई इसमें से कैसे निकले ना, कि मतलब शेयरिंग ही एक ऑप्शन है, ऐसे उस टाइम पे लगता था। पर फिर जब ये रील देखे तो एकदम माइंड ब्लोइंग, एकदम आंखें खुल गई कि ओ माय गॉड, कि आज तक जो भी हो रहा है ठीक है, वो हो रहा है, पर मैं उसको और ज़्यादा सॉलिड बना रही हूँ सबके साथ में शेयर कर करके, क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो रहा है, वो फीलिंग्स मल्टीप्लाई हो रही है, वो दर्द और बढ़ रहा है। वो दर्द तो रिलीज़ नहीं हो रहा है, पर वो मल्टीप्लाई हो रहा है। और फिर मैंने उसी दिन ठान लिया कि अब मैं किसी के साथ में शेयर नहीं करूँगी ये चीज़ों को, भले ही कुछ भी हो जाए, मैं शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि मैं खुद भी एक्सपीरियंस करना चाहती थी। मैं भी देखना चाहती थी कि मतलब कितनी पावरफुल है ये चीज़ें, काम करती भी है नहीं करती है, क्योंकि बोलते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा चाहिए बस। तो मेरे लिए वो एक तिनका था और होप था कि शायद इससे कुछ हो जाए, क्योंकि और तो कुछ मेरे पास ऑप्शन था नहीं। तो इसी को मैंने पकड़ लिया। मैंने सबसे पहले अपना लैंग्वेज चेंज किया। जैसे कि मैंने कंप्लेन करना बंद किया, तो रियलाइज़ हुआ कि मेरे पास और कोई टॉपिक ही नहीं है। जब मैं कंप्लेन नहीं कर रही हूँ तो है क्या बात करने के लिए। तब रियलाइज़ हुआ कि मैं कितनी कंप्लेन मोड में थी। और दूसरी चीज़, जब भी कोई मुझसे पूछता कि मैं कैसी हूँ, कैसे कर रही हूँ अपनी लाइफ में, कैसी हूँ मैं, तब मैं बोलती थी हाँ कट रही है लाइफ, क्योंकि मैं मर नहीं सकती हूँ। तो हाँ, जी रही हूँ क्योंकि मैं मर नहीं सकती हूँ। बट दैट वॉज रॉन्ग स्टेटमेंट, वो एकदम गलत बात था, क्योंकि मैं वही तो दे रही हूँ यूनिवर्स को। मैं मर नहीं सकती, इसके लिए मैं जी रही हूँ। मैं दुख में हूँ, मैं दुख में हूँ, मैं दुख में हूँ। तो मैं जितना दुख ही दिखाती हूँ अपने आप को, मेरी लाइफ दुखी ही बनती जाती है। इसमें चेंजेस कुछ भी नहीं आएंगे जब तक मैं अपने शब्दों को चेंज नहीं करती।
तो यहाँ से मेरी ज़िंदगी में एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। मेरे को पता चला कि मेरे शब्द कितने मायने रखते। अगर मेरी ज़िंदगी में मेरे को कुछ पीस चाहिए, ग्रोथ चाहिए, तो मेरे शब्दों को मेरे को बहुत ध्यान से यूज़ करना है। और फिर जब मेरे को ये थॉट आया कि अब मैं अपने आप पर काम करूँगी, और मैंने काम करना स्टार्ट किया, और मैंने अपना लैंग्वेज चेंज किया कि कुछ भी हो जाए मैं बोलती थी हाँ मैं बहुत मस्त हूँ, मैं तो बहुत अच्छी हूँ। मैं जब भी किसी का कॉल आता है मैं तो बहुत अच्छी हूँ, ये मैंने बोलना स्टार्ट किया। मैंने कंप्लेंट बंद किए। धीरे 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 मेरा जो था, अपने जो मेरा जो एनवायरनमेंट था काफ़ी चेंज होने लगा, माइल्ड होने लगा। जो भी होता था पहले वो थोड़ा कम होने लगा। और कंप्लेंट मोड से जब मैं बाहर निकली तो ये भी समझ में आया कि जो चीज़ है ऑलरेडी, उसके बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं है। मेरे लाइफ में जो है ऑलरेडी, हम लोग सोचते ही नहीं कि हमको थैंकफुल भी होना चाहिए यूनिवर्स को, ग्रैटिट्यूड भी देना चाहिए कि ऑलरेडी मेरी ज़िंदगी में इतना कुछ है। मतलब खाने के लिए है, छत है, कपड़े है, प्रोटेक्टेड है, सेफ है। ये चीज़ भी मैंने अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। सुबह शाम में ग्रैटिट्यूड पे करना मैंने स्टार्ट किया। तो इस तरह से धीरे धीरे आज 4 साल हो चुके हैं। मैं एक योगा ट्रेनर हूँ। मैं और भी इसके बारे में आपको कंटिन्यू करना चाहूँगी। अभी तो शायद अभी के लिए बहुत ये वीडियो लंबा जाएगा, मैं इसको कट शॉर्ट यहीं पे करती हूँ। अगर मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊँगी जिसमें आपको मैं और ज़्यादा क्लियर बता पाऊँगी कि क्या क्या मैंने किया और वो ट्रांसफॉर्मेशन मेरे लाइफ में कैसे हुआ। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है, आप कनेक्टेड फील कर रहे हो मेरे से, मेरे लाइफ से, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना। ओके, थैंक यू, लव यू, बाय।